वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि BMW ने अपने एक न्यू इंजन को जो हो डेवलप कर लिया है। मतलब TVS जो है उसका प्रोडक्शन करने वाला है एंड ऑब्वियसली TVS जो उस इंजन को यूज़ करके कुछ अपने भी प्रोडक्ट्स लेकर के आने वाला है। अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि BMW ने अपनी F450 GS को जो है वो ऑलमोस्ट शोकेस कर दिया। पावर फिगर्स हम लोगों के सामने है, फीचर्स हम लोगों के सामने है। इवन अगर आप लोग इनकी ब्रेकिंग, टायर, सस्पेंशन, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है हम लोगों के पास अवेलेबल हो चुकी है। बस अभी प्राइसिंग के बारे में हमें उतना नहीं पता चला कि प्राइसिंग जो है इस बाइक की क्या रहने वाली है। बाकी मैंने जितनी न्यूज़ सुनी है तो मे बी शायद फरवरी में जो है इस बाइक की डिलीवरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी। सो आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी, BMW जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। बट आज की जो न्यूज़ लेकर के आया हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रहने वाली है। क्या न्यूज़ रहने वाली है? अगर आप लोगों को BMW की तरफ से आने वाली 450 GS जो है वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को ऑफ रोडिंग मशीन नहीं चाहिए, मेरे को कुछ स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक चाहिए, सो भाई आप लोगों के लिए जो न्यूज़ लेकर के आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की रहने वाली है। BMW ने इस चीज़ को ऑलमोस्ट जो है वो कंफर्म कर दिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक पोस्ट भी लगा दूंगा जो कि बाइक वाले ने डाला है, जिससे कि आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि एक हमें हिंट मिल चुका है कि हाँ भाई जो BMW है वो इस इंजन के ऊपर बेस जो है वो और कुछ बाइक्स लेकर के आने वाली है। सो कौन सी बाइक रहने वाली है, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग भी स्पोर्ट्स बाइक बहुत ज़्यादा पसंद करते हो एंड BMW की तरफ से देखोगे तो आपकी जो G310 RR आती है, काफ़ी लोगों को वो बाइक अच्छी लगती है। बट काफ़ी लोगों का ये मानना है कि भाई TVS जैसी ही तो है सेम, और कितना ही ज़्यादा चेंजेस होगा। पावर फिगर्स भी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस प्राइसिंग जो है हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। बट एक्चुअल में हमें एक BMW की बाइक चाहिए जो कि एक ब्रांड वैल्यू बनाए, पावर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो, फीचर्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो। ये चीज़ बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि भाई BMW जो है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों के लिए एक फुल्ली फेयर्ड मशीन भी लेकर के आ रहा है। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, चलिए बात करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ क्लियर है कि भाई फुल्ली फेयर्ड मशीन आ रही है, यानी कि अगर आपको भी स्पोर्ट्स बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी एग्रेसिव लुक वाली बाइक पसंद है, काफ़ी बल्कीनेस जो हो बाइक आप लोगों को पसंद है, सो ऑफकोर्स ये बाइक जो है वो आप लोगों को टारगेट कर सकती है। स्पेशलिफाइड अगर आप BMW की एक मतलब एंट्री लेवल बाइक ढूंढ रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आप आंख बंद करके जा सकते हो, जहां पर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। लुक्स एंड डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर लुक जो है वो आप लोगों को बाइक में मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। तो देखो ये चीज़ तो हम लोगों के सामने पूरी तरीके से क्लियर है, हम लोगों को पता है कि भाई कौन सा इंजन जो है वो बाइक के अंदर यूज होने वाला है, कितनी पावर आने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको सेम वही इंजन देखने को मिलेगा जो BMW की F450 GS के अंदर यूज किया जाने वाला है, यानी समथिंग अराउंड 420 सीसी का आपको ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो आप लोगों को मिलेगा। इवन आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो BMW आप लोगों की F450 GS आ रही है ना, उसका प्रोडक्शन भी जो है वो TVS ने भाई स्टार्ट कर दिया है। उसका पूरा का पूरा जो बनने का प्रोसेस है वो भाई स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग समझ सकते हो कि बाइक जो है आपको काफी जल्दी जो है मिलने वाली है। बात करते हैं पावर फिगर्स के बारे में। सो ये बाइक जो है लगभग 48 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 43 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करने वाली है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहेगा। एंड BMW जैसा ब्रांड है तो ऑफकोर्स आप लोगों को यहाँ पर जो चीजें देखने को मिलेगी ना, पावर परफॉर्मेंस, वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब रहेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिलती है। हाँ, इंजन की ट्यूनिंग अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स जैसे कि आपको BMW की F450 GS देखने को मिलती है, उससे थोड़े बहुत जो है वो चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, तो वो एक चीज रहेगी। फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज, इस बाइक के अंदर जो चीज आप लोगों को मिलेगी, मतलब 6.5 इंचेस का TFT डिस्प्ले, जो देखने में बहुत ही ज्यादा ह्यूज, काफी बड़ा सा जो है वो आप लोगों को मिलता है, जो मुझे लगता है कि लिटरली बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहने वाला है। बाइक के अंदर आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग राइडिंग मोड्स मिलेगा, ऑल LED सेटअप, क्विक शिफ्टर, USB चार्जर, हीटेड ग्रिप, एडजस्टेबल जो है लीवर्स मिलने वाले हैं। सो मेरे को लगता है कि मतलब ऑलमोस्ट जो एक सफिशिएंट आप लोगों को जो चीजें होती है ना, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेस्ट है। सो फीचर वाइज अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा रिच फीचर्स में जो है ये बाइक रहने वाली है, जहां पर मुझे लगता है कि आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। बिकॉज जो BMW की G310 आती थी ना, ठीक थी, अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि बुरी बाइक थी, बट मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से भाई BMW पैसे चार्ज करता था ना, उस हिसाब से जो है उस बाइक के अंदर उतनी ज्यादा फैसिलिटीज, उतने सारे फीचर्स जो है ऑफ कोर्स आप लोगों को नहीं मिल पाते थे, जो आपको BMW की तरफ से आने वाली 450 RR के अंदर एक तरीके से कह सकते हो मिलने वाले हैं। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग, टायर एंड सस्पेंशन के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आपको ब्रेकिंग ऑफर करी जाने वाली है, लगभग 310 mm की ब्रैम्बो की ब्रेकिंग आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी, एंड 240 mm की जो है रियर डिस्क ब्रेक मिलेगी। सो ऑफकोर्स जिस हिसाब से इस बाइक का पावर है 48 bhp के पास में, तो मेरे को लगता है कि सफिशिएंट रहने वाली है ब्रेकिंग। एंड BMW की ब्रेकिंग आप लोगों को पता होगी कि कितनी ज्यादा लाजवाब रहती है। नाउ सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सो इस बाइक के अंदर आप लोगों को प्रॉपर USD सस्पेंशन, यानी फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोग इजीली जो है वो कॉर्नरिंग कर सकते हो, एंड जो भी आप लोगों को करना है ना, आराम से आप लोग कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो है हो सकता है कि आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन भी जो है वो कंपनी ऑफर कर दे, तो वो एक
चीज देखनी होगी। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। टायर्स के बारे में अगर बात करी जाए कि यहाँ पर कंपनी जो है वो टायर क्या रखने वाली है, सो इस बाइक में इजीली आपको 110 सेक्शन का जो है वो फ्रंट टायर देखने को मिलेगा एंड 150 सेक्शन तक का जो है वो रियर टायर आप लोगों को ऑफर किया जाएगा इस बाइक के अंदर, जो मेरे को लगता है कि काफी बढ़िया रहने वाला है। वहां पर आपको कोई शिकायत नहीं होगी, चाहे लीन करना हो, कॉर्नरिंग करना हो, सभी चीजें जो है वो आप लोग इजीली कर सकते हो सकता है कि BMW शायद इससे थोड़ा बड़ा टायर भी आपको ऑफर कर दे, बट जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि आपको 110 एंड 150 सेक्शन का तक का टायर जो है वो इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी होगी, जब BMW ने अपनी 450 GS को शोकेस किया था ना, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे कलर्स दिखाए गए थे। कॉस्मिक ब्लैक कलर दिखाया था, रेसिंग रेड दिखाया था, और भी कुछ कलर्स थे। बट वहां पर कंपनी ने एक और चीज जो है वो अपनाई थी कि भाई इसका जो बेस मॉडल था उसको भी लेकर के आ रहे थे एंड जो टॉप मॉडल है उसको भी लेकर के आ रहे थे। अगर BMW ये चीजें अपनी इस वाली बाइक के साथ भी करता है ना, कि अगर आपको एक बेस मॉडल भी जो है अवेलेबल कर दिया जाए एंड एक आप लोगों को जो है ज्यादा फीचर लोडेड अगर आपको मशीन चाहिए तो एक टॉप मॉडल मिल जाएगा, तो भाई मेरे को लगता है कि ये और ज्यादा इजी रहेगा लोगों को लेने के लिए। बिकॉज जिनको फीचर्स की जरूरत नहीं है भाई वो बिना फीचर वाली बाइक की तरफ भी जा सकते हैं, एंड जिन्हें फीचर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो जो है टॉप मॉडल की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा बेस्ट डिसीजन मेरे को लगता है। बाकी कंपटीशन में ऑलमोस्ट भाई आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ये जो 450 सीसी वाली कैटेगरी है या फिर 500 सीसी के अंदर अगर मैं ट्विन सिलेंडर मशीन्स के बारे में बात करूँ ना, इंडियन मार्केट के अंदर इतनी सारी बाइक्स आने वाली है ना, एक तरीके से कह सकते हो कि मिड सेगमेंट की अगर आप बाइक ढूंढ रहे हो तो आपको लिटरली मजा आ जाएगा भाई। मतलब हर कंपनी की तरफ से, चाहे मैं BMW के बारे में बात करूं, चाहे TVS के बारे में बात करूं, KTM के बारे में बात करूं, सबके पास आप लोगों को कुछ ना कुछ बाइक्स देखने को मिलेगी। इवन कुछ कंपनीज ने तो ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, लाइक एप्रिलिया की RS457 से जो है इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। RC450 है, उसको भी जो है स्पाई शॉट्स में हम लोगों ने काफी बार देख लिया एंड वो भी बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। सो उस बाइक से इस बाइक का जो है कॉम्पिटिशन होने वाला है, जो काफी ज्यादा तगड़ा रहेगा। R3 जैसी मशीन जो हो गई इस बाइक से कॉम्पिटिशन करने वाली है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं जो मार्केट है ना वो काफी ज्यादा ह्यूज होता जा रहा है एंड कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े प्रोडक्ट्स लाएंगी। इवन जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग थोड़े बहुत आर्टिकल को और अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पर ये चीजें भी मेंशन देखने को मिलेगी कि TVS जो इंजन इन बाइक्स के लिए बना रहा है या जो प्रोडक्शन कर रहा है ना, वो सेम उसी इंजन के ऊपर अपनी भी बाइक्स लेकर के आएगा। यानी कि इंजन जो है यही सेम रहने वाला है, बस क्या है कि आपको कम प्राइस में जो है वो TVS की तरफ यानी कि एक इंडियन ब्रांड जो है आप लोगों को मिल जाएगा। सो इंडियन ब्रांड होने की वजह से भाई कहीं ना कहीं जो है वो मुनाफा जरूर होगा, बिकॉज आपको प्राइसेस जो है वो काफी हद तक कम देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में एंड प्राइसिंग के बारे में। तो देखो BMW की अगर आप लोग बाइक लेने के लिए जा रहे हो तो आपको अभी भी स्टिल पता होगा कि अगर आप RR310 को TVS के शोरूम में खरीदने के लिए जाओगे तो वो आपको काफी हद तक सस्ती पड़ेगी, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट वही चीज अगर आप BMW के शोरूम में जाते हो तो सेम ऑलमोस्ट सेम है, बस हाँ थोड़े बहुत कॉम्पोनेंट्स थोड़ी बहुत चीजें जो है आपको चेंज मिलती है, जिससे आपको प्राइसेस जो है ज्यादा देने पड़ते हैं। सो यहाँ पर जो चीजें रहेंगी ना, तो देखो भाई BMW की बाइक लेने जाओगे तो मान करके चलना कि कम से कम 5-5.5 लाख रुपए या फिर मे भी हो सकता है कि उससे भी थोड़ा सा ज्यादा जो है वो आप लोगों को प्राइस जो है पे करना पड़े, तो उसके ऊपर मैं कह नहीं सकता। बाकी लॉन्च डेट के बारे में बात करता हूं तो अभी आपकी जो BMW की F450 GS है भाई उसके ऊपर पूरी तरीके से मतलब प्रोडक्शन एंड बाकी सारी चीजें चल रही हैं। जैसे ही कंपनी उस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करेगी उसके कुछ ही टाइम बाद, मतलब मान करके चलो कि आप लोगों को 2026 के मिड तक जो है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई ना कोई न्यूज जो है ऑफकोर्स मिल जाएगी कि हाँ ये बाइक जो है वो आप लोगों को कब तक मिलेगी। बाकी हाँ एक चीज जो है वो कंफर्म है कि BMW जो है अपनी 450 RR को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है, यानी कि एक स्पोर्ट्स बाइक अगर आप लोगों को चाहिए 450 सीसी की, वो भी BMW की। सो ऑफकोर्स आप लोग रेडी रहना, अपना बजट बना लो भाई, आप लोगों को ये बाइक मिल जाएगी। सो ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।